चिराग जी, पूर्णिया सांसद की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे? कहा जा रहा है कि जो छात्र के लिए आवाज उठाई वो गिरफ्तारी की गई। बात छात्र के लिए आवाज उठाने की नहीं, बात आपके कर्मों की है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप एक सांसद हैं। कोई भी सरकार कोई भी जांच एजेंसी एक सांसद के साथ तब तक इस तरीके की गतिविधि नहीं करेगी जब तक आपके पास वो प्रमाण नहीं हो, वो तथ्य नहीं हो। बहरहाल मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, पर मैं मानता हूं कि अगर ये कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास कुछ ना कुछ प्रमाण, कुछ ना कुछ सबूत सामने आए होंगे। पुराना विषय है, इस विषय की गंभीरता जरूर है, पर ऐसे में जांच में सहयोग करना मैं मानता हूं कि हर किसी की जिम्मेदारी है। पर जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस दिखाया गया, पूरा उस वक्त जो माहौल तैयार करने का प्रयास पप्पू जी के द्वारा किया गया, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर है कि जल्द सहयोग करें और देश की न्याय प्रक्रिया पे विश्वास रखें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ भी गलत नहीं है, पर अगर आपने कोई गुनाह किया है तो कोई अपराधी बख्शा भी नहीं जाएगा। इस बात को भी हमारी न्याय राजनीतिक इस बात में राहुल गांधी ने देश सुरक्षा को लेकर सवाल किया था। क्या चीनी टैंक जो है कि भारत सीमा की ओर आ रहे थे, या एक्स प्रमुख जो सेना के थे वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप बिना ऑथेंटिक सोर्सेज के अगर आप कुछ भी कोट करते हैं तो कहीं ना कहीं देश को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। सदन में जो टकराव हुआ वो भी सिर्फ इसी सोच की वजह से, क्योंकि वो जिस अंश को वो कोट करना चाह रहे थे वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं था। ऐसा नहीं है कि सदन में परंपराएं नहीं रही हैं, अलग अलग मैगजीन, अलग अलग बुक्स को कोट करने का काम किया गया है, पर अगर वो उस विषय से जुड़ा हो। पर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेयर की टिप्पणी रहती है। चेयर जब इजाजत देती है और जब इजाजत नहीं देती वो रूल बनता है। ऐसे में ना सिर्फ लिखित रूल का हवाला राहुल जी को दिया गया, बल्कि उसी विषय में करंट टॉपिक के ऊपर भी चेयर ने उसी वक्त एक रूलिंग देने का काम किया कि आप इस विषय को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेट सोर्स के माध्यम से ये विषय नहीं आया है। ऐसे में जनता को भ्रमित करना, डराना, ये विपक्ष का काम रहा है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जितना सुरक्षित मेरा देश मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद ही कभी रहा हो। अगर हम लोग एक आध जो दुखद घटनाएं हुई हैं उसको छोड़ दें तो इससे पहले जब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें थी, उस वक्त देखिए किस तरीके से आतंकी देश के भीतर घुसकर हमला करने का काम करते थे। महाराष्ट्र जो हम लोग का फाइनेंशियल हब है, वहां तक पहुंचकर आतंकी हमला करने का काम करते थे। आज कम से कम पिछले 11-12 सालों में जिस तरीके से निरंतरता में कांग्रेस के समय ऐसी घटनाएं घटती थी, उसमें जरूर काफी हद तक उस पर नियंत्रण पाया गया है। नक्सलवाद विद इन द कंट्री एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज देश में गिनती के ऐसे जिले रह गए हैं जहां पे नक्सलवाद की समस्या है। ऐसे में मैं मानता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, और विपक्ष को इसी बात की बौखलाहट है जिसकी वजह से कोर्ट मिसकोट करके वो सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास कर। राहुल गांधी जो बात एक्ट को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, ऐसा नहीं है तो उसमें कुछ संशोधन की जो बवाल चल रहा है? देखिए, ये विवाद सामने आया और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक वर्ग के भीतर आक्रोश रहा। यकीनन अगर कोई भी वर्ग आक्रोशित होता है तो ये चिंता सरकार के लिए बनती है, और ऐसे में जरूरी है कि उस विषय से जुड़े जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।